आज हम लोग ऑर्गेनिकता का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक पार्ट जो क्लास 12 का है, हेलो एल्केन हेलो बेंजीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग उसका नाम का चर्चा करेंगे, किसका मतलब होता क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसका, कि यह हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन क्या है। सबसे पहले अगर एल्केन समूह का बात करते हैं तो बताया जाता है कि एल्केन समूह का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ये जनरल फार्मूला बताया जाता है एल्केन का। एल्केन का मतलब अगर याद होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सबसे पहले एल्केन जो होता है वो मेथेन होता है, उसके बाद CH3 जिसको हम लोग एथेन कहते हैं। उसके बाद आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन आता है जो 3 कार्बन का चैन होता है, तो ये हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो ये सब के सब क्या होता है, एल्केन होता है। ये सब के सब क्या होता है, एल्केन होता है। तो एल्केन के बारे में बात कर लिए। दूसरा इसमें शब्द लगा हुआ है बेंजीन। तो बेंजीन का अगर बात करेंगे तो सबको पता होना चाहिए बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बन को छोड़कर डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर इसका बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड C, फिर एक सिंगल बॉन्ड आएगा और फिर डबल बॉन्ड आता है और फिर एक सिंगल बॉन्ड आएगा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेंजीन के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल केस किस प्रकार से दर्शाया जाता है, सिंपल इस तरह से हम लोग बेंजीन को दर्शाते हैं। बात क्लियर है। तो बेंजीन के बारे में समझ गए, एल्केन के बारे में समझ गए। उसमें शब्द एक जुड़ गया है। शब्द क्या जुड़ गया है, हेलो। इसका मतलब क्या है, हेलो का मतलब हेलो नहीं है। हेलो का मतलब ये वाला हेलो नहीं है। हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप। हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप जानते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 17 वर्ग को बोला जाता है। हाइड्रोजन वर्ग किसको बोला जाता है, ग्रुप 17 वर्ग। ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाए थे, इसको हम इनऑर्गेनिक में चर्चा किए थे। इस बात को ध्यान में रखना, किसको हम लोग हाइड्रोजन कहते थे। इसमें अगर बात करेंगे तो क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। तो जब इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर जब हाइड्रोजन के साथ कौन मिल जाए, एल्केन मिल जाए, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ एल्केन मिल जाता है तो इसी को हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन क्या होता है। वही जब हाइड्रोजन के साथ कौन मिलता है, बेंजीन मिलता है। हाइड्रोजन के साथ जब बेंजीन मिलता है तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। हेलो बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो ये था चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, चैप्टर के बारे में समझ। ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले चैप्टर 1 है ये, और ये कितना है तक पार्ट 3 है। हम पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं, एक फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, कौन सा स्टार्ट किए हैं, तो पार्ट 3 स्टार्ट किए जो ऑर्गेनिक का है। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वह है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है सभी को, तब तक हम ये सबको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन। तो यहाँ पे साफ साफ आप सबसे पहले लिख देते हैं कि हाइड्रोजन प्लस एल्केन हेलो बेंजीन। ये 2 शॉर्ट नोट पर सबसे पहले लिखना है। हाइड्रोजन प्लस एल्केन को मिला के हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम हेलो एल्केन कह रहे हैं। इसी को हम हेलो एल्केन कह रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना है।
तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेलो एल्केन कह रहे हैं। दूसरा डॉट करके लिखना है, हाइड्रोजन प्लस बेंजीन मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन प्लस बेंजीन मिलके हेलो बेंजीन बना रहे हैं, हेलो बेंजीन बना रहे हैं। ठीक है, ये डॉट पर। अब डिफिनीशन का बात करते हैं हेलो एल्केन हेलो बेंजीन का, तो देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप का लिख रहा है, एलिफैटिक या एरोमेटिक के अणु से हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा क्या होता है, विस्थापन। हाइड्रोजन को हटाकर जब हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है उसी को एल्केन या बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। हैलोजन व्युत्पन्न मतलब या डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन होने पर ये दोनों को काट देते हैं, प्रतिस्थापन होने पर यहाँ ऐड कर लेना है हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। यही चीज़ लिख लेना, हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन प्राप्त होता है, इतना लिखना है। यहाँ से लेके प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ पर के बाद लिखना है होने पर हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, जो जो चीज़ें होगा रिवीजन का, हम यहाँ पर रिवीजन कराते चलेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका, तो हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं, किसका, तो हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं। अब अगर ध्यान में होगा चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट नोट, इसके बाद एक पॉइंट सबको हेडिंग का जो चीज़ लिख रहे हैं उसको डिफिनीशन लिखने के बाद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो होता है, अगर हाइड्रोकार्बन का हम लोग बात करते हैं तो इसको दो हिस्सा में बांटा गया। हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको दो हिस्सा में बांटा गया। बस हम लोग बात कर लेते, चलिए लिख ही देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के समूह को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो होता है ये दो प्रकार के होता है, एक होता है एलिफैटिक, एक क्या होता है एलिफैटिक, एक हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। दूसरा इसका जो प्रकार होता है, दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक दूसरा हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। जो एलिफैटिक होता है इसका भी अलग अलग चार प्रकार हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग चार प्रकार हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो हम लोग को इसमें एल्केन होता है, एक हम लोग का एल्केन होता है, दूसरा जो होता है साइक्लो एल्केन होता है, साइक्लो एल्केन होता है। अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए होंगे लोग। साइक्लो एल्केन होता है, साइक्लो एल्केन होता है। अगर तीसरा बात करेंगे, तीसरा इसमें जो आता है एल्कीन आता है, एल्कीन आता है। चौथा जो इसमें आता है एल्काइन आता है, एल्काइन आता है। चौथा जो आता है एल्काइन आता है, ये सब लिख लेना है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार में बांटा गया है, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या क्या आ जाता है, एल्केन आ जाता है। हमको पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। साइक्लो एल्केन भी बनेगा तो कार्बन कार्बन, साइक्लो मतलब होता है कि वो ये क्या सर्कल की तरह घिर जाएगा, तो उसको हम लोग साइक्लो एल्केन कहेंगे। लेकिन उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। मतलब इसमें इसमें क्या बोल सकते हैं, एक घेराव बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन का बात करते हैं तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एल्काइन का बात करते हैं तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर एरोमेटिक का बात करते हैं, इसमें कौन सा समूह आ जाता है, तो इसमें बेंजीन वाला समूह आ जाता है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है,
अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बेंजीन ही रहेगा, लेकिन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एरोमेटिक। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे डिफिनीशन में बोल रहा है। डिफिनीशन में क्या बोल रहा है कि जो एलिफैटिक होता है, जो एलिफैटिक होता है, तो इस एलिफैटिक में ये जो एलिफैटिक होता है या ये एरोमेटिक होता है, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, किससे? हाइड्रोजन समूह से। और ये चीज़ जरूर बताए होंगे कि हाइड्रोजन समूह को हमेशा एक्स से दिखाते हैं। अब अगर कहीं पर एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अगर कहीं पर एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन समूह है और उसमें क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब एलिफैटिक में से हाइड्रोजन समूह प्रतिस्थापित हो जाए, किससे? कोई भी हाइड्रोजन समूह से, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन समूह आ जाए, तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे या हेलो बेंजीन कहेंगे। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर एलिफैटिक से एक हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ जाए? हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, तो उसको हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। अगर वही हाइड्रोजन समूह से एक हाइड्रोजन बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट के कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेलो बेंजीन के नाम से जानेंगे। ये सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लिया गया। हमको पता है कि CH4 एक क्या होता है? मेथेन होता है, जो एल्केन समूह है। इस मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ दे? Cl जोड़ दे। एक हाइड्रोजन हटाकर Cl जोड़ दे, तो यही क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाएगा। वही बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर Cl जोड़ दे, तो ये क्या बन जाएगा? हेलो बेंजीन बन जाएगा। अभी तो जनरल नाम हो गया हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन। लेकिन अगर इस यौगिक का कोई नाम पूछेगा तो ये क्या है? एक क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो अस्सी एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, तो क्लोरोमेथेन के नाम से जानेंगे। ये एक क्लोरो क्या कहलाएगा? बेंजीन कहलाएगा। सिंपल नाम अगर कोई पूछा जाएगा तो वही यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये दोनों को लिख लेना है, और इसको हम हेलो एल्केन कह रहे हैं, इसको हम हेलो बेंजीन कह रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर वर्गीकरण का बात करेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसको? हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का। हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन को ये क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब ये किस प्रकार से होता है? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले वर्गीकरण हेडिंग डालना है। वर्गीकरण में किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि हाइड्रोजन परमाणु उसमें कितना जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु कितना जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर ये डिवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे, इसमें सब उदाहरण लिखेंगे। इसमें देखो एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। यौगिक लिखना है, उसका नाम नीचे लिखना है। इसमें दो हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन कहेंगे। और वैसे कि ये एल्केन है, बेंजीन नहीं है, इसलिए डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अगर तीन हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। तो ये सब लिखते चलना है। अगर बात करते हैं बेंजीन का, तो एक अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम मोनो हेलो बेंजीन कह रहे हैं। दो जुड़ा हुआ है तो डाई हेलो बेंजीन कह रहे हैं। तीन को जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्राई हेलो बेंजीन के नाम से जान रहे हैं। ट्राई हेलो बेंजीन के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब वर्गीकरण को कुछ हिस्सों में और बांटा गया है। किसके आधार पर? तो उसके प्रसंकरण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रसंकरण के आधार पर। तो हेडिंग डालना है। अगला हेडिंग हम यहाँ पे जो लिखेंगे, जब कार्बन और हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक में कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो, यही हेडिंग डालना है। जब
कार्बन हाइड्रोजन बंध यौगिक में प्रसंकरण जो होगा, अगर sp3 होगा तब हम लोग इसको कितने हिस्सों में बांटते हैं उसके हिसाब से समझेंगे। इसमें सबसे पहले अगर एक नंबर देखते हैं या तो क लिखे या एक नंबर लिखे, एल्किल हाइलाइड या इसको देखो एक और नाम यहाँ पर आ गया, हेलो एल्केन को ही एल्किल हाइलाइड के नाम से भी जानते हैं और उसको जनरल रूप Rx से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Rx से दिखाते हैं। अब ये समझना है कि R का मतलब क्या है। हमको X का मतलब जान चुके हैं कि हाइड्रोजन समूह है। हाइड्रोजन समूह के रूप में क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन समूह के रूप में हम लोग जान चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। वैसे ये R का मतलब होता है कि ये कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। अगर पढ़ाया गया होगा कि एल्किल समूह क्या क्या होता है, जैसे अगर ये याद होगा CH3, इसको हम लोग मेथिल कहते हैं, CH3 CH2, इसको हम लोग एक बॉन्ड यहाँ पर 3 रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं, एथिल कहते हैं, प्रोपिल कहते हैं इसको। तो अगर ये सब याद होगा तो इसको हम लोग प्रोपिल कहते हैं। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। तो ये R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर इसके आधार पर देखा जाए एल्किल हाइलाइड या हाइड्रोजन को, अगर इसका कार्बन का प्रसंकरण कैसे निकालते हैं? जब कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड को गिनते हैं, इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड को इसमें गिनती नहीं करते, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तो अगर 1 2 3 4 को बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इस कार्बन का प्रसंकरण क्या लिखाएगा? sp3 लिखाएगा। ये पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो सब के सब का 4 बॉन्डों से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? sp3 प्रसंकरण होगा। तो ये कैसा कार्बन यौगिक है? कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप का sp3 प्रसंकरण वाला यौगिक है। अगर इस बात को ध्यान रखना है, जब इस कार्बन से, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन एक एल्किल समूह से जुड़ा रहता है, मतलब वो कार्बन जितना कार्बन से, कार्बन का मतलब होता है एल्किल समूह, तो ये कार्बन जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा वही उसका क्या हो जाता है? अगर एक कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। तो देखो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता चल रहा है? इसलिए कि यहाँ पर क्या है? एल्किल समूह है। एल्किल समूह जुड़ने का मतलब यह है कि इसमें कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर एक कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे। जब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, जब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। अगर यही कार्बन कितने कार्बन से, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। 3 कार्बन का मतलब यहाँ 3 एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा, इसको हम लोग टर्शियरी का नाम से जानते हैं। इसको 3 डिग्री से दिखाते हैं, इसको 2 डिग्री से दिखाते हैं, इसको 1 डिग्री से दर्शाते हैं। बात क्लियर है? ये सब लिखते चलना है। तो ये हेडिंग डाल के सिर्फ इसको लिखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, जितना बोला जाए उतना ही सिर्फ नोट डाउन करना है, ठीक है। बात समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एल्केन को पहचान करने आना चाहिए। थोड़ा अगर एक एग्जाम्पल देते हैं हम, CH3 CH2 और यहाँ पर X लिखा हुआ है। अब ये पूछा जाएगा कौन सा प्राइमरी हेलो एल्केन है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको प्राइमरी कहेंगे, ठीक। तो ये प्राइमरी का एग्जाम्पल है। अगर बात करेंगे CH3 CH3 CH2 CH3 यहाँ पर दे दिए, ठीक है। लिख लेना है सही ढंग से, यहाँ पर एल्किल समूह दे दिए। अब एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, इधर 1 2, इधर 1 3। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्शियरी कहेंगे। टर्शियरी कहेंगे, जिसको हम लोग 3 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री के नाम से जानते हैं। इस सब टाइप का किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम उसको डिस्कस कर देंगे क्लियर ढंग से। आगे जो टॉपिक है वो है एलील हाइलाइट।
अब एलील हाइलाइट किसको कहते हैं? इसमें भी जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा उस कार्बन का प्रसंकरण कितना रहेगा? sp3। अभी हम लोग सब पार्ट वही चल रहे थे, इसको 2 नंबर देना है, खा दिया है ना, इसको 2 नंबर देना है। एलील हाइलाइट, अभी एलील हाइलाइट किसको कहते हैं? एलील हाइलाइट किसको कहते हैं? इसको डिफिनेशन के रूप में लिख भी सकते हैं। इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु ये है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंधन के बगल के sp3 कार्बन से जुड़े रहेगा। देखो भी जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा इसके बगल वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। जिस कार्बन से वही चीज लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन द्विबंधन के बगल में sp3, यहाँ पर कार्बन कार्बन के द्विबंधन के बगल वाले कार्बन का जो संकरण रहेगा वो sp3 रहेगा, जिसको हम लोग एलील हाइलाइट के नाम से जानते हैं। तो इसको पूरा डिफिनेशन लिख ही लेना है यहाँ तक, तब इसको दिखा लेना है। तो एलील हाइलाइट किसको बोला जाएगा? जो यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसके बगल वाला कार्बन कोई ना कोई, इसके बगल वाला कार्बन जो होगा वो किससे जुड़ा रहेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। जब डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलील हाइलाइट के नाम से जानेंगे। इसको भी नोट डाउन करना है। आगे हम लोग बात करेंगे बेंजीन हाइलाइट का। ये 3 नंबर देख के लिखना है बेंजीन हाइलाइट। ये तो सिंपल है। इन यौगिकों हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन के वलय से सटे हुए sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। अभी भी यहाँ पर sp3 का ही बात हो रहा है। तो सटे हुए sp3 कार्बन मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन का प्रसंकरण कितना होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, और ये बेंजीन समूह से अटैच होना चाहिए, तब जाके इसको बेंजीन हाइलाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो sp3 कार्बन युक्त यौगिक था। अब जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? sp2 कार्बन युक्त यौगिक को हम लोग देखने वाले। तो मेन यहाँ हेडिंग डालना है sp2 कार्बन C और X बंधन युक्त यौगिक, इतना हेडिंग डालना है, ठीक है। ये हेडिंग डाल के इसमें कौन नंबर में देना है? इसको 1 नंबर दे के लिखना है। अभी तक हम लोग sp2 को हम लोग देख रहे थे, अब किसको देखने वाले हैं? sp3 वाला को देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग sp3 वाला को देखने वाले हैं। तो वाइनिल हाइलाइट का बात करते हैं। तो वाइनिल हाइलाइट किसको कहेंगे? जब वाइनिल हाइलाइट में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंधन के sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। अब देखो इस कार्बन का कोई पूछेगा कि प्रसंकरण कितना होगा? sp2। अब फिर उसको थोड़ा समझा भी देते हैं कि ये जो अब यहाँ पे जो कार्बन है, हाइड्रोजन X दिखाने का मतलब है कि ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर X है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? यहाँ पर एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो इसका प्रसंकरण जो होता है sp2 होता है। तो जब जिस कार्बन का प्रसंकरण sp2 है और उससे हाइड्रोजन का समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइनिल हाइलाइट के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाइनिल हाइलाइट के नाम से जानते हैं। उसको डिफिनेशन के रूप में यहाँ तक लिख लेना है और फिर इस एग्जाम्पल को लिख लेना है। अगर इसका 2 नंबर लिखना चाहे तो क्या है? एरिल हाइलाइट है। क्या है? एरिल हाइलाइट है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर एरिल हाइलाइट का बात करते हैं तो एरिल हाइलाइट में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 कार्बन से, इसमें भी क्या रहेगा? इसमें देख सकते हैं ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का जो प्रसंकरण होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। कैसे? तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक इधर एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा। 3 को सिग्मा बॉन्ड होगा तो प्रसंकरण क्या होता है? sp2 होता है। ये चीज़ें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रसंकरण के बारे में, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। आगे कुछ इसमें और जेन हाइलाइट से करने की जरूरत नहीं। अब देखो एक चीज़ें हम यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग को अब यहाँ से जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ना है उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर का दिया हुआ रहेगा, चैप्टर का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले उस चैप्टर में क्या आएगा? IUPAC नामकरण आएगा। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सबसे पहले उसका IUPAC नामकरण लिखने आना चाहिए और ये सिखा दिया गया है आप लोगों को। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा IUPAC नामकरण आएगा। उसके बाद आता है कि जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका निर्माण कैसे हो रहा है, उसका निर्माण कैसे हो रहा है, निर्माण किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग विरचन भी कहते हैं।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरेचन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, विरेचन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निर्माण कैसे हो रहा है जब उसको पढ़ लेंगे, तो जब ये चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एल्किन, तो इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका चौथा तो जो पॉइंट आएगा वो रासायनिक गुणधर्म होगा। कहने का मतलब जब ये यौगिक बन गया है तो इस यौगिक से और क्या क्या यौगिक बना सकते हैं, इस यौगिक से और क्या क्या यौगिक बना सकते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। तो सारे 3 से 4 चैप्टर जो होगा इसी प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग फंडा क्या है कि आयुर्वेदिक नाम सीखे, उसका विवेचन सीखे, उसका निर्माण सीखे कि वो कैसे बनता है, और जब बन जाता है तो उसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, फिर उससे रासायनिक गुणधर्म मतलब उससे और कौन कौन सा यौगिक बन सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सारे 5 से 6 चैप्टर जो लगातार मिलेगा हम लोग को यही काम करना है। तो अगला जो स्टेप है वो हम लोग का क्या है कि नामकरण। आईपीएससी नामकरण क्या होगा, तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो एक बार कॉपी में पढ़ा दिया गया है उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर ले। आईपीएससी नाम हम यहाँ पर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन किए रहेंगे तो समझ में और क्लियर ढंग से आएगा। इसलिए हम यहाँ पर अगर आईपीएससी नामकरण लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू कर दे तो वही क्लास पूरे 1.5 महीना का हो जाएगा। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग रिवीजन कर ले आईपीएससी नामकरण का, और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से भी समझाएंगे, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन किए रहेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आईपीएससी नामकरण हम एक ही क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी अगर आधा अधूरा बताकर छोड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो आईपीएससी नामकरण ऐसा करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज को क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं।